और मस्त होंगे। अच्छे ट्रेनर और मोटिवेटर भी हैं। डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग बहुत ए ग्रेड की करते हैं दोस्तों, कई बार आप लोग सुने होंगे, क्योंकि परिचय के मुस्ताद नहीं, आप सबको पता है। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप पेन और पेपर या डायरी जरूर लेके बैठिए, जो अच्छी बात लगे उससे नोट कीजिएगा। दूसरा, लिंक कटने के बाद तुरंत ज्वाइन कीजिए ना। मैं देखता हूँ कि आधे लोग जुड़ते हैं, आधे लोग छूट जाते हैं, तो अधूरा ज्ञान हमेशा आपके लिए खतरा बना रहेगा। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग पेपर और पेन नोट कीजिए, और पूरे मीटिंग मात्र केवल जो मीटिंग रहेगी ये 60 मिनट की रहेगी। बराबर 10 बजे सिंह साहब मीटिंग आपको क्लोज कर देंगे। लिंक कटने के बाद जैसे दोबारा जुड़ेंगे, 10 जैसे बजेगा आपको चांस दे देंगे, आप जा सकते हैं। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच, आज के ग्रेट स्पीकर हमारे मुंबई के लीडर डबल डायमंड, मैं यजवी सिंह को इनवाइट करना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा कि सर आज जो कुछ देना है आपको, कि लोगों के बारे में कैसे ग्रोथ हो। मैं नई टॉपिक बताऊंगा, ग्रोथ कैसे कैसे लोग बढ़े, क्या करना चाहिए, वो सब चीजों को मिला जुला के जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश कीजिए। मैं आपका आज की इस मीटिंग में तहे दिल से सारे लीडर की तरफ से मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर आप प्रोग्राम को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सिंह साहब। थैंक यू मिश्रा जी। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया, इनवाइट किया इस प्रोग्राम को देने के लिए। मैं चाहूंगा दोस्तों आज कुछ बात करेंगे ट्रेनिंग की, जो आपकी जिंदगी से रिलेटेड है। इसका नोट्स बना लें, कुछ बात करेंगे सीरियसली, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को इस सिस्टम के बारे में। आधी अधूरी जानकारी है और सही ढंग से जिस तरह से काम करना चाहिए कर नहीं पाते। इस तरह से बहुत सारी लीडर की क्वालिटी होती है। वो क्वालिटी जिस तरह से बिजनेस चलेगा उस तरह की क्वालिटी अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाते, और इसीलिए वो जो है बहुत सारा समय बर्बाद होता है। तो मैं चाहूंगा कि किस किस तरह की कैटेगरी के लोग हैं वो सारे लोग एक की कैटेगरी में आ जाएं। तो आज बताएंगे कि कैसे कैटेगरी के लोग होते हैं, कितने प्रकार के लीडर होते हैं दोस्त, तो इसको जान लीजिए। और सारे प्रकार के लोग आज आ जाइए, अपने को कर लीजिए ए ग्रेड की कैटेगरी में। 5 तरह के लीडर्स होते हैं इस दुनिया में। दुनिया में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में 5 तरह के लीडर आपको मिलेंगे। अपने आप को देखना है मैं कौन सी कैटेगरी में हूं। बताऊंगा मैं कि पांचों की कैटेगरी क्या होती है, क्या क्या चीज होती है, और उनको आना कहाँ है। क्योंकि बड़े अचीवमेंट्स चाहिए तो आपको ए ग्रेड में आना पड़ेगा। दूसरे सारे ग्रेडों में कुछ मिलने वाला नहीं है दोस्त, लेकिन फिर भी होते हैं। तो हम किसी की गलती नहीं देंगे, ट्रेनिंग की कमी की वजह से ऐसा होता है, तो अब ट्रेनिंग देना चालू किए हैं हम लोग। तो उस ट्रेनिंग को लेना है। सफल होने के लिए मुझे किस कैटेगरी में आना है, खुद को रखना चाहिए, क्योंकि आप जिस कैटेगरी में रहेंगे उसी कैटेगरी की सक्सेस आपके पास होगी। तो आइए सबसे पहले जाने कैटेगरी ऑफ लीडरशिप। नंबर 1, पहली कैटेगरी के लीडर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है साइलेंट लीडर। साइलेंट लीडर, ये ऐसे लीडर्स होते हैं ना किसी चीज के लिए हाँ कहते हैं और ना किसी चीज के लिए ना कहते हैं, और ये ना कभी भी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और ना कभी ज्यादा मायूस होते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको। इनको आप चाहे जैसी भी ट्रेनिंग अटेंड करवा दीजिए, डॉक्टर लिम को बुला के आप उनकी सेशन को अटेंड करवा दीजिए, लेकिन इनके ऊपर कुछ फर्क असर नहीं होता है। वो जैसे आज हैं वैसे ट्रेनिंग के बाद भी रहेंगे, बदलते नहीं है। ये हुए। अब दूसरी कैटेगरी के लीडर आते हैं, इन्हें कहते हैं सर्टिफाइड लीडर। ये सर्टिफाइड लीडर हैं। ये सर्टिफाइड लीडर इसलिए है कि छोटा सा एक लेबल मिलने के बाद स्टार बन गए, स्टार रूबी बन गए, स्टार डायमंड बन गए। एक छोटे से लेवल पे पहुंचने के बाद वहीं संतुष्ट हो जाते हैं। आगे एफर्ट जो डालना चाहिए, यहाँ पे जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता है उसी तरह से आपका काम भी बढ़ता है।
काम आपका तब कम होगा जब आप अपने नीचे लीडर तैयार कर रहे हैं, तब आप हल्के होंगे धीरे धीरे आगे आगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको काम कर करके खुद करना पड़ेगा और वो एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा अपनी टीम के साथ, तब लीडर तैयार होगे दोस्त। और गलतियां होती हैं कि खुद ही लोग सीख नहीं पाते, तो लीडर तैयार होने का तो सवाल ही नहीं है। यही ज्यादातर लोग इस सिस्टम में इसीलिए फेल होते हैं। वो वहीं संतुष्ट हो जाएंगे, बस आते रहेंगे जाते रहेंगे, 2 साल 5 साल 10 साल 20। ये होते हैं पॉजिटिव लीडर। ये ऐसे लोग होते हैं जो हर मीटिंग में आते हैं, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, खूब तालियां बजाएंगे। पूछे बिजनेस कितना है भाई साहब, बोलेगा सर इस महीने में 60,000 पहुंच जाएगा, 70,000 पहुंच जाएगा। 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, 60,000 50,000 40,000 70,000। सोचिए कि क्या डिवोशन डाला है हमने, क्या ट्रेनिंग लिया है हमने, कितना विजन को क्लियर किया है हमने। नंबर चौथी कैटेगरी के लीडर आते हैं, ये होते हैं एक्टिव लीडर। ऐसे लीडर होते हैं कि जिस काम से बिजनेस बढ़ता है उस काम को छोड़ करके बाकी सारा काम करते हैं ये। वो सब कुछ करेंगे, लेकिन सफलता के लिए जो जरूरी है, कैटेगरी। एक बार मैंने सफल लीडर से पूछा, क्योंकि सबको पता है लावारिस था मैं, कोई आगे पीछे नहीं था, खुद से बिजनेस बनाया मैंने। तो मैंने सारे अपलाइन, बहुत सारे, सब सारे अपलाइन ही है मेरे पूरी इंडिया में। सबसे मैंने पूछा कि सर इसी बिजनेस में मुझे सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा, वो 3 काम मुझे बता दीजिए जिसको सफल होने के लिए मुझे करना चाहिए। तो उन्होंने, बहुत बड़े लीडर हैं आज, क्राउन एम्बेसडर हैं, तो उन्होंने बताया मुझे कि अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो नंबर 1 आपको एसटीपी करना पड़ेगा, एसटीपी, सो द प्लान। नंबर दूसरा भी एसटीपी ही करना पड़ेगा। अब कितने लोग, हम लोग जितने लोग मीटिंग में आज हैं, कितना लोग प्लान दिखा रहे हैं, सोचिए कि कितने लोगों को तो प्लान ही मालूम नहीं है। अरे भाई मालूम नहीं है तो बैठ करके समझिए, सीखिए, मीटिंग रखिए, होम मीटिंग रखिए, अपलाइन से बात कीजिए, सर प्लान है, प्लान दिखाइए, ये प्लान से यहाँ से कुछ होने वाला है। ये प्रोडक्ट बेच बेच के तो हम लोग गोल गोल घूमते रहेंगे वहीं 65 साल तक, लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। अगर बड़ी सक्सेस चाहिए तो ओनली सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। 5 प्लान डेली दिखाने की आदत डाल लीजिए, अगर बिजनेस में सफल होना है, क्राउन एम्बेसडर बनना है। इस बिजनेस में यही एसटीपी ही आपको डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन डायमंड एंड क्राउन एम्बेसडर बनाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद 5वें लीडर आते हैं जिन्हें कहते हैं एग्रेसिव लीडर। यही एक ऐसे लीडर होते हैं जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो काम करना होता है वो सारा काम करते हैं। इनके पास कोई समस्या नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती इनके पास। इनके पास सारी समस्या का समाधान होता है, खुद ही कर लेते हैं, इनको समस्या दिखती ही नहीं है। इनको केवल दिखती है सक्सेस, और केवल दिखता है काम। हर समस्या का समाधान खुद ढूंढ लेते हैं ये स्टॉक पॉइंट मीटिंग करते हैं, ये होम मीटिंग करते हैं, ये बड़े प्रोग्राम में अपनी पूरी टीम को लेकर के जाते हैं।
आप जीतना चाहते हैं तो। और यही लोग इस बिजनेस में बड़े बड़े अचीवर बनते हैं। दोस्तों, हम लोग को ये जानने की जरूरत है कि डीएक्शन सबके लिए सेम है, लेकिन ज्वाइन होने के बाद एक आदमी है कि डीएक्शन में क्राउन एम्बेसडर बताया, वो 4 कैटेगरी वाले हैं। वो सेल्फ डिपेंड ही नहीं हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, प्लान मालूम नहीं है, गैनोथेरेपी मालूम नहीं है, ड्रीम बिल्ड नहीं करना जानते, होम मीटिंग नहीं कर रहे हैं, ग्रुप मीटिंग नहीं कर रहे हैं, लीडर्स मीटिंग नहीं कर रहे हैं, लीडर को तैयार नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से अकेले हम नौकरी की तरह से काम करते रहेंगे और यहाँ कुछ भी बड़ा अचीवमेंट हमारी जिंदगी में नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। तो अगर मुझे सफलता चाहिए तो इस कैटेगरी में आना पड़ेगा आपको, एग्रेसिव लीडर की कैटेगरी में। ये सारा काम आपको करना है, बिजनेस आपका है, करना आपको है। कुछ चीजें आपको अटक रही है, मालूम नहीं है, अपलाइन से पूछिए, अपलाइन उतना सहयोग देगा, लेकिन सहयोग लेने तक की जो बात है वही उम्मीद रखिए। उम्मीद मत रखिए किसी से, बिजनेस आपका है। हर मीटिंग में बोलता हूं कि बिजनेस मेरा है, करना मुझको पड़ेगा। डिपेंडेंसी वाले के लिए बिजनेस नहीं है, फेल हो जाएंगे लोग, फेल हो रहे हैं लोग और फेल आगे होते रहेंगे। ये सीखने को तैयार नहीं है, उनके लिए बिजनेस नहीं है। झोंकना पड़ेगा अपने आप को 100%। जो काम 40 साल में आप नहीं कर पाएंगे वो काम आपको 4 साल में रिएक्शन दे सकता है, लेकिन वो 40 साल की तकलीफ और 40 साल की प्रॉब्लम आपको 4 साल झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तब हम सफल होंगे। उसमें बहुत सारी अवहेलना, बहुत सारे अप डाउन आएंगे जिंदगी में, बहुत सारी फेलिटी, नेगेटिविटी, ये वो, ये सब पार करते करते जब हम आगे बढ़ने के लिए वो डिवोशन हमारे अंदर है और हम सीख करके रोज रोज पॉजिटिविटी अपने अंदर डाल रहे हैं, तब हम जीतने का एटीट्यूड हमारे अंदर बनेगा मेरे दोस्त, और तभी हम जीत पाएंगे। और ये आपको ही करना है, आपके लिए कोई नहीं कर पाएगा ये, ना अपलाइन, डाउनलाइन, कंपनी, डॉक्टर लिम, ये खुद को ही तैयार करना पड़ेगा। हर मीटिंग में बोलता हूं मैं। और जो लोग ऐसे होते हैं इनके पास हर तरह की फ्रीडम होती है माय डियर फ्रेंड। मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, वर्ल्ड टूर, पूरी दुनिया में बिजनेस, पूरी परिवार की सिक्योरिटी, पूरी लेजेसी, सब कुछ इनके पास होती है। किनके पास होती है? जो पूरी तरह से झोंक देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अपने को पूरी तरह से झोंक दीजिए, ट्रेनिंग लीजिए। दीवाना बनना पड़ेगा 2 से 5 साल, बिना दीवाना बने काम नहीं होने वाला है। जब तक हम अपने आप को डिजर्व करते रहेंगे, छोटे से दायरे में रखेंगे, झोंक नहीं रहे हैं, मीटिंग नहीं कर रहे हैं, राइट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, सीख करके रोज अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, ये बिजनेस हमारा 2023 में जैसे था उसी तरह से 2024 में भी रहेगा, उसी तरह से 2025 में भी रहेगा, और हमारी जिंदगी में भी उसी तरह से रहेगा, कुछ भी विकास नहीं होगा। क्लियर कट शब्दों में समझ लीजिए, ये बिजनेस हमारा बदलेगा हमारे खुद के बदलने से। जब आप बदल जाएंगे पूरी तरह से, ये बिजनेस आपका बदल जाएगा। आपका पीबी, आपका सिस्टम, आपके लीडर्स, आपका ग्रुप, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन ये बदलने के लिए एटीट्यूड हमारा बदलना पड़ेगा। इस बिजनेस को करते समय आप सोचते क्या हैं? आप किसी को जब बिजनेस बताते हैं तो क्या सोच के बताते हैं? किसी को जब प्रोडक्ट बताते हैं तो क्या सोच रख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में सफल होने के लिए। अगर इसको बर्डन समझ के कर रहे हैं तो कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा दोस्त। अगर इसको फ्रीडम के लिए कर रहे हैं तो ये आप 100% फ्री हो जाएंगे एक दिन। लेकिन एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ये सारी चीजें एटीट्यूड पे रिलेटेड से ही रिलेटेड होती है। तो अगर आप चाहते हैं हमारे पास हर तरह का फ्रीडम हो तो आपको आना होगा एग्रेसिव लीडर की कैटेगरी में।
और वहीं बहुत सारे लोग हैं, बताया मैंने, जो सीखते नहीं है, बदलते नहीं है, चेंज नहीं करते, वो लोग फेल होते हैं। तो हम चाहते हैं कि फेल मत हो जाइए दोस्त। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिली है तो हमें वो सारा फ्रीडम, सारी चॉइस अपनी जिंदगी में डाल लेना चाहिए। और ये 100% आपके ऊपर ही डिपेंड है। कंपनी ट्रेनिंग दे रही है, लीडर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, पूरा सिस्टम अवेलेबल है। अब आगे हम ही अगर ज्वाइन नहीं करेंगे, हम ही सीखेंगे नहीं, रोज रोज अपने आप से पूछना है कि आज मैंने अपने अंदर क्या बदला। जैसे एचबी सिंह कल थे, आज एचबी सिंह कैसे हैं 3 तारीख को? 2 तारीख और 3 तारीख में कुछ डिफरेंस हुआ क्या मेरे अंदर? आप एक बैग अपने आप को नहीं बदल पाएंगे माय डियर फ्रेंड, लेकिन अगर 1% रोज बदलते हैं, 1%, तो 2024 दिसंबर में 37% बदले होंगे आप, 37%, 3700% बदल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे हम 5%, 10%, 50% एक दिन में चेंज हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। 1%, एक बातें रोज सीखिए, एक काम करने की एक्टिविटी डेली डेवलप कीजिए। अगर आज 2 मीटिंग कर रहे हैं तो 3 मीटिंग करिए, 5 प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो 8 प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। बहुत बड़ा पावर है इसके अंदर दोस्त, ये करना होगा आपको, यही बिजनेस का सिस्टम है। और ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, उस दिन से आपका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। और जब तक ये समझने में जितना समय आप बर्बाद करेंगे, उतना लेट आपका बिजनेस होगा। आप गलती करेंगे तो उसका भुगतान आपको ही करना होगा माय डियर फ्रेंड। इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी अपने आप को बदलें। ये हमारे खुद के बदलने से ही ये बिजनेस चलने वाला है। जब तक एटीट्यूड नहीं बदलेगा, काम के तरीके नहीं बदलेंगे, टारगेट से आगे टारगेट की बात करूंगा मैं, और टारगेट नहीं होगा तब तक, कुछ भी ब्लैंक माइंड से अगर हम मार्केट में जा रहे हैं कि जो हो गया वो हो गया और नहीं हुआ, डेली का टारगेट सेट करके काम करना होगा। अपनी जिंदगी के अगर आपको जिंदगी को डिजाइन करना है, होल लाइफ को, कि लाइफ के अंतिम दिन मुझे क्या करना है, किस तरह का अचीवमेंट, किस तरह की सक्सेस, किस तरह की प्रॉपर्टी, किस तरह का रैंक, किस तरह का शोहरत मुझे चाहिए, तो जिंदगी के टोटल लाइफ को 5 पैटर्न में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आगे बात करूंगा मैं। तो जितना चाहते हैं आपको, तो एग्रेसिव लीडर की कैटेगरी में आपको आना होगा माय डियर फ्रेंड। आपको बताऊं, मर्सिडीज एक गाड़ी होती है, मर्सिडीज, उसमें 5 मोड होते हैं, 5। एक मोड पर वो ज्यादा जोर नहीं लगाती, नॉर्मल चलती रहेगी। लेकिन उसी में एक होता है एक्सपोर्ट्स मोड, एक्सपोर्ट्स मोड होता है, एक्सपोर्ट्स उसका नाम है। जैसे ही एक्सपोर्ट्स मोड को गाड़ी को डालते हैं, वो अपनी पूरी ऊर्जा को लगा देती है, जितनी क्षमता है उसके अंदर पूरी ताकत लगा दीजिए। और उसमें 2 नाइट्रोजन के सिलेंडर होते हैं, नाइट्रोजन के, वो दोनों एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे ही एक्सीलेटर पर ड्राइवर पैर रखता है, जरा सा क्लिक करता है, गाड़ी तुरंत लेती है 100 की स्पीड, 120 की स्पीड पकड़ लेती है। उसी तरह से अब समय आ गया है मेरे दोस्त, अब टाइम आ गया है कि हम लोग अपना गियर चेंज कर दें। बहुत सारा समय हो गया अब पहले गियर में चलते हुए, बहुत सारा समय बीत गया। जिंदगी में हर मीटिंग में कहता हूं कि इतना सारा समय हमारे पास नहीं है कि हम उसको इसी तरह से रोज रोज एक एक दिन, पिछला साल जैसे गया उसी तरह से ये साल, अगला साल, अगला साल, अगला साल, और एक दिन हमारी जिंदगी ही चली जाएगी। आज से बदलाव चाहिए, आज से, इस मीटिंग के बाद से आपको आगे बात करेंगे अभी कि आगे कैसे कैसे टारगेट आपको सेट करके काम करना होता है। क्योंकि अब समय आ गया है मेरे दोस्त कि अपना सिलेंडर चेंज कर दीजिए, गियर चेंज कर दीजिए, लग जाइए सिस्टम के साथ में, क्योंकि डीएक्शन में अब बहुत बड़ी संभावना आगे सामने है। बहुत बड़ी संभावना, मतलब बहुत बड़ी संभावना। अब 2024 में आपको बताऊं कि ये बहुत सारे लोग इस साल को बदलने के बाद सोचते हैं कि ये साल बदल गया, अब अगले साल कुछ बदलूंगा, ये साल बदल गया अगले साल कुछ बदलूंगा, ये साल बदल गया अगले साल कुछ बदलूंगा। यही करते करते एचबी सिंह 62 65 साल के हो गए, लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं हुआ।
लेकिन हालात बिल्कुल बदले नहीं। क्यों नहीं बदले? इसका कारण कौन है? एचबी सिंह है, दूसरा कोई नहीं है हमारा कारण। अगर हम 2023 में जैसे काम किए हैं, अगर 2024 में भी उसी तरह से काम करेंगे, तो जो हालत हमारी 2023 में थी वही हालत 2024 में रहेगी। अगर हमें 2024 में अपने रिजल्ट्स को बदलना है, इनकम को बढ़ाना है, रैंक को बढ़ाना है, अचीवमेंट्स बड़ा करना है, तो अपने काम के तरीके को बदलना पड़ेगा मुझे। सिंपल सा फॉर्मेट है, सिंपल सा फार्मूला है। तो हालत अपने बदलने के लिए मुझे अपनी खुद की टारगेट सेट करके काम करना होगा दोस्त। और वो केवल आदमी हम ही बदल सकते हैं, दूसरा कोई बदल नहीं पाएगा। कभी अपलाइन कितना भी फोन करेगा, कितना भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। रिजल्ट बदलने वाला नहीं है। बदलेगा कैसे? वो केवल एक आदमी है, जो आप हैं। आपसे ही बदलेगा। जैसे आपने ठान लिया अब बदल डालूंगा, इसी डायरेक्शन में ठान रहे हैं लोग, बदल रहे हैं लोग दुनिया में। 2-2 साल, 3-3 साल में क्राउन एम्बेसडर निकल रहे हैं। आगे बात करूंगा किस तरह की इनकम इंडस्ट्री में लोग ले रहे हैं, और वही इनकम हम भी ले सकते हैं, बशर्ते अगर इस एग्रेसिव कैटेगरी के लीडर की क्वालिटी में अगर हम आएंगे तो। ये बिजनेस अब नई दिशा देने लगेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि 2024 में हालत बदल जाए, तो टारगेट बनाकर काम करना होगा। अगर बिना टारगेट बनाए आप डेली डेली काम कर रहे हैं, तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है मेरे दोस्त। केवल साल बदलते रहेंगे। हालात बदलने के लिए हमें खुद को बदलना होगा, गोल बनाकर काम करना होगा, क्योंकि जिसका गोल नहीं है उसका कोई मोल नहीं है। जान लीजिए, पहली बात स्पष्ट क्लियर शब्दों में जान लीजिए, जिसकी जिंदगी में गोल नहीं है उसकी लाइफ में कोई मोल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है हमको। ऐसे ही बैठे रहेंगे, खाली ताली बजाएंगे दुनिया के लिए। और अगर गोल बना के काम कर लेंगे तो हर जगह वेलकम होगा, पूरी दुनिया में कंपनी वेलकम करेगी, आरबीसी वेलकम करेगी, लीडर्स वेलकम करेंगे, परिवार वेलकम करेगा, समाज वेलकम करेगा। सब कुछ चेंज हो जाएगा केवल अपने आप को बदलने से। सोचिए कि कहाँ गलती हो रही है मेरी। अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो आपको 5 तरह का गोल आपके पास होना चाहिए। 5 तरह का गोल मैंने आगे बात किया है, 5 आज लिख लीजिए इसको। अगर सफल होना है तो 5 तरह का गोल आपको अपनी लाइफ में बना के काम करना होगा, जिसमें आपको पूरी लाइफ की प्लानिंग आपकी आ जाएगी। पूरी जिंदगी की प्लानिंग कितने दिन की है वो पता नहीं है, किसी को मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी हम 100 साल की प्लानिंग करके चलते हैं। चलना भी चाहिए। 100 साल की जिंदगी तो ऊपर वाले हमारे पूर्वज जिए हैं, और अगर हम रिएक्शन को सही ढंग से यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो डेफिनेटली सेंचुरी तो मारेंगे। लेकिन ईमानदारी से अगर प्रोडक्ट खा रहे हैं, लेकिन वो कितना कौन मारेगा वो तो किसी को मालूम नहीं है भाई। लेकिन फिर भी पूरी लाइफ की प्लानिंग करके काम करना होगा दोस्त। नंबर 1, आप अपना डेली का टारगेट बना के काम कीजिए। डेली का टारगेट। आज उठा हूं तो ताली ठोक के बिस्तर से उठिए कि आज ईश्वर ने अगर फिर से मुझे उठा दिया है तो आज कुछ बड़ा करेंगे। डेली का टारगेट। अगर आप बिना टारगेट के काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, तो फिर भी बोल रहा हूं कुछ भी नहीं बदलेगा। टारगेट सेट कर लीजिए। अपने आप को काम करने के तरीके को बदलना होता है, मतलब गोल बना करके काम करना होता है, क्योंकि जिसका गोल नहीं, पहले बोल दिया, उसका कोई मोल नहीं होगा। बहुत स्पष्ट शब्दों में जान लीजिए। इतना बोलने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं, फिर भी लोग गलती करते हैं। बहुत सारे लोग आज भी नहीं बनाएंगे गोल। तो क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए? आपको अपनी लाइफ का 5 तरह का गोल बना के सेट करना होगा दोस्त। नंबर 1, आपको डेली का टारगेट बना के काम करना है। वो आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए कि मुझे आज करना क्या है। ये सुबह आपकी डायरी में मेंटेन होना चाहिए कि आज मुझे कितने प्लान दिखाने हैं, कितने प्रोडक्ट सेल करने हैं, कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है, कितनी होम मीटिंग करनी है। ये डेली का आपका टारगेट आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए, अगर सफल होना है तो। और नहीं तो जिंदगी में जैसे अगर आ गए हैं फ्री में और फ्री में ही चले जाना है, तो फिर आपकी लाइफ है, जैसे आपको करना है आपको डिसाइड करना है। जैसे बहुत सारा साल बीत गया और बीत जाएगा जो दिन बचा है दोस्त। तो मैं चाहता हूं कि मत करिए ऐसा। कुछ भी मजा नहीं आएगा लाइफ का। बहुत बड़ी चीज मिलने के बाद भी हम बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे।
और ये आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए कि आज मुझे कितने लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग करना है। प्रॉस्पेक्टिंग करना है यार, ये ट्रेनिंग का पार्ट है, सीखने का पार्ट है, बात करने का पार्ट है। बात तो करना है, जिसको देखिए वही फटे हाल है, तबाह है लोग। जिसको पूछिए कैसे है, कट रही है, चल रही है, निभ रही है, फटे हाल पड़ी है दुनिया की। कोई संतुष्टि समाधानी नहीं है दोस्त, पूछिए यार, जाके उनके कलेजे में दामन में झांकिए, दोस्ती कीजिए, मुस्कुराइए उनसे। दोस्त बन के पूछिए, मेरे दोस्त क्या करते हैं, मेरा नाम ये है, आपका नाम क्या है भाई साहब, कहाँ से बिलोंग करते हैं। यहाँ से, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं भी सर नौकरी करता था। मुझे एक ऐसी बात है, उसके बाद थोड़ा दो चार हाल चाल अपना बताइए, पहले अपना बताइए, मेरा नाम ये है, फिर आपका शुभ नाम क्या है सर, मैं ये करता हूँ, जॉब करता हूँ, या कोई बिजनेस करता हूँ, या कुछ नहीं करता हूँ, या हेल्थ पे काम करता हूँ, या लोगों को करोड़पति बनाने वाले सिस्टम पे काम करता हूँ। कुछ भी बताइए जो आपको अच्छा लगता है, बताइए, परिचय बनाइए। प्रॉस्पेक्टिंग करिए, प्रॉस्पेक्टिंग नहीं हो रही है डी एक्शन में। 99% लोगों को डी एक्शन आज भी पता नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में डी एक्शन का नाम ही 99% लोगों ने सुना नहीं है। तो ये आपका डेली का टारगेट आपके पास फिक्स होना चाहिए। मैं अभी 3 दिन से टारगेट बना के काम कर रहा हूं और 100% टारगेट को अचीव करता हूँ। ये टारगेट आपको डेली का बनाना है। सुबह आपके पास रेडी हो जाना चाहिए और घर से निकल के पास आपके पॉकेट में डायरी में लिखा होना चाहिए कि आज मेरा टारगेट ये है। आज मुझे 2 प्रोडक्ट सेल करना है, आज मुझे 3 प्रोडक्ट सेल करना है एमआरपी पे, आज मुझे 5 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करना है, आज मुझे 3 होम मीटिंग करना है। ये आपको डेली का डेली डिसाइड करके काम करना होगा दोस्त। और इन केस किसी दिन अगर बाई चांस चूक गया और नहीं कर पाए, कहीं फंस गए, कहीं होता है लाइफ में, कभी कभी ऐसे ऐसे दिन आते हैं कि किसी के शादी में जाना पड़ा, मजबूरी में घर की है, या कोई हॉस्पिटल में है, या कोई रीजन आ गया, इस तरह से 100% नेसेसरी कोई चीज है तो बाकी सबको आपको साइड में कर देना होगा। अगर 100% नेसेसरी नहीं है तो सारे काम को छोड़ करके आपको डीएक्शन को करना होगा माय डियर फ्रेंड। प्रायोरिटी सेट की इस सिस्टम में लोग फेल होने का सबके कारण ये है ना कि सारा काम करने के बाद डीएक्शन करते हैं। टाइम मिलेगा तब देखेंगे, कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। प्रायोरिटी सेट करके करना होगा। लेकिन बीच में इनकेस कभी ऐसी कोई सडनली आ गई कोई समस्या, और किसी दिन अगर आपने डेली का टारगेट टारगेट डेली का लिखना है, लेकिन एक दिन टारगेट अगर पूरा नहीं कर पाए तो अगले दिन आपको 2 दिन का टारगेट पूरा होगा, आपका टारगेट डबल हो गया। तो पहला टारगेट होना चाहिए आपके पास डेली का टारगेट, और उसमें डेली आपको प्रोडक्ट सेल, मेरा डेली का टारगेट है 3 प्रोडक्ट मुझे सेल करना है, 5 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करना है, मिनिमम 2 प्लान दिखाना है। और आज मैं एक ही प्लान दिखा पाया हूं, और कल मौका ही नहीं मिला, और कल मैं अभी 2 प्लान दिखाऊंगा। जिससे ज्यादा जितना कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि बिना ये किए होने वाला नहीं है मेरे दोस्त। इसीलिए पीबी नहीं होती, 1000 2000 3000 पीबी। अभी हम 2 प्रोडक्ट रोज सेल करें, कितना पीबी हो जाएगी हमारी पर्सनल, सोचिए। हमको सोचना पड़ेगा 5000 पीबी के लिए। 5000 पीबी करने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, फट से आप मारोगे तब आपका डाउनलाइन मारेगा। और आप जो करते हो वही आपकी डाउनलाइन करेगी। आप जो कहोगे चिल्ला चिल्ला के हम और आप मर जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। करके बताइए, बिल बना के ग्रुप में भेज दीजिए अपने। देखिए लोग करते हैं कि नहीं, कुछ दिन नहीं करेंगे, धीरे धीरे शर्म के मारे करना चालू करेंगे। लेकिन लीडर एग्जाम्पल आपको सेट करना होगा। लोग गलती क्या करते हैं, हम नहीं करेंगे, हमारा डाउनलाइन कर दे। ये कभी भी नहीं होगा, आपका समय बर्बाद चला जाएगा, कभी भी नहीं होगा। इस सिस्टम में वही लोग करते हैं, जो अपलाइन करता है वही डाउनलाइन करता है। जो कहते हैं वो कभी नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले होना चाहिए आपका डेली का टारगेट। और डेली के टारगेट के हिसाब से आपको अपने डाउन लाइन में जितने लोग हैं उनके साथ बैठ करके उनका ड्रीम बिल्ड करना है। ड्रीम, सपने क्या है आपके। डी एक्शन करने के लिए अगर सपने नहीं है तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर किसी के पास सपने आप नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए। आपको चाहिए क्या डी एक्शन में, क्योंकि सपने अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे इस सिस्टम में। आप उस नेगेटिविटी को, उस रिजेक्शन को फेस ही नहीं कर पाएंगे। और सपने आपकी नेगेटिविटी और रिजेक्शन से बड़े होने चाहिए, तब आप 10 आदमी मना करेंगे तब ग्रहण से बात करेंगे आप। सपने ही नहीं है, इसी वही बिना सपने वाले लोग फेल होते हैं यहाँ। तो आपके पास आपका सपना होना चाहिए, आपका ड्रीम होना चाहिए कि मुझे लाइफ में ये चाहिए। आज आपको वो काम करना पड़ेगा दोस्त जो बहुत कम लोग कर रहे हैं दुनिया में। तब एक दिन आपके पास वो होगा जो बहुत कम लोगों के पास है दुनिया में। तो वो क्वालिटी आपको डेवलप करना पड़ेगा, तो अगर जीतना है तो।
और भीड़ में ये रहना है, जैसे दुनिया ताली बजा रही है हमको भी ताली बजाना है, तो फिर आपकी लाइफ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर ये ट्रेनिंग इस तरह से दे रहे हैं, मिल रही है, पूरे अपलाइन लगे हैं, पूरा सिस्टम लगा है, डॉक्टर लगे हैं, पूरी कंपनी लगी है, तो अब बदल जाना चाहिए। वो समय आ गया है बदलने का। बदल लीजिए दोस्त, तो कुछ बड़ा कर पाएंगे लाइफ में। परिवार के लिए कर दीजिए। डीएक्शन की सख्त जरूरत है मेरे दोस्त। डीएक्शन की इसलिए जरूरत है, डीएक्शन हमारे परिवार की सिक्योरिटी लेता है, सिक्योरिटी। हम दुनिया में रहें ना रहें, हमारे परिवार को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब नहीं पड़ेगी? जब सही ढंग से आपने डीएक्शन को 5 तरह के, ये जो 5 टारगेट आज मैं बताऊंगा, अगर इसको आपने सही ढंग से प्लानिंग करके कर रहे हैं, तब आप डिजर्व करते हैं उस क्वालिटी को। और अगर आज भी अपने मन से आप ब्लाइंड माइंड से जा रहे हैं, बाजार में कुछ हो गया नहीं हो गया, झोला लेके घूम रहे हैं, कोई टारगेट रही है, तो कुछ भी नहीं होगा। इससे अच्छा है कि ना ही करें डीएक्शन, वही अच्छा है। कोई मतलब नहीं, खाली खाइए पीजिए मजा कीजिए, और फिर अपलाइन भी भरोसा खत्म कर दे आपके ऊपर। कुछ लोग नहीं बदलना चाहते, तो जो नहीं बदलना चाहते उनके लिए नहीं है सिस्टम। जो बदलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं, झोंक देना चाहते हैं, और उस दुनिया के 2% लोगों में आना चाहते हैं, उनके लिए सिस्टम ट्रेनिंग है। उनके लिए हम सारे लोग उनके लिए तैयार हैं, पूरी तरह से समर्पित हैं। लेकिन जो लोग बदलेंगे, वो उस करने वाले हैं, वही उन्हीं के लिए है टारगेट। तो डेली का टारगेट बना के काम कीजिए। उसके बाद दूसरा टारगेट हमारे पास होना चाहिए, मंथली टारगेट। 1 तारीख को हमारा टारगेट, पूरे महीने का टारगेट हमारे पास बन जाना चाहिए कि 30 तारीख को हम कहाँ एंड करेंगे अपनी पीबी को। और डेली का टारगेट अपना खुद का, अपनी पूरी टीम के एक एक डाउन लाइन का, एक एक लेग का, लीडर का, और ये 5 जनरेशन तक आपकी पकड़ होनी चाहिए। बीइंग ए लीडर, 5 जनरेशन, डीएक्शन 5 जनरेशन तक आपको पैसा देती है। लीडरशिप बोनस, स्टार ग्रुप बोनस, डेवलपमेंट बोनस, ये सब 5 जनरेशन तक देती है, 5 लेवल तक देती है। तो आपको उनसे रिलेशन तो रखो यार, उनसे दोस्ती तो बनो, उनको चाय तो पिलाओ, उनको खाना तो खिलाओ घर पे, उनकी होम मीटिंग तो करो। उनके लिए कुछ करेंगे तब हकदार बनेंगे रॉयल्टी देने के भैया, ऐसे ही नहीं। लोग कुछ करते नहीं, खाली बोलते हैं जाए पीबी करो। पीबी क्यों करेगा वो? आपके डाउन लाइन की मीटिंग आपके घर पे डेली, महीने में 1 दिन होनी चाहिए। आपके पास जितने डाउन लाइन हैं, सबकी मीटिंग आपकी, आपकी खुद की 10 डाउन लाइन है, 10 लोगों की मीटिंग 1 तारीख को बैठा के कीजिए, सबका टारगेट सेट कीजिए। और यही लोगों को अपना सेट करने के बाद लोगों को बोलिए कि अपने डाउनलाइन तो लेके वो बैठे हैं, आप जाइए वहां पे। वो चाहे वहां कुछ ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करना, आप अगर बड़े रैंक पे हैं, खाना पीना खिला सकते हैं तो रखिए, खिलाइए। नहीं तो खाली चाय पानी नाश्ता बस दे दीजिए, बस बस, उसके बाद कुछ नहीं। और जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको भी धीरे धीरे उनकी इनकम बढ़वाइए, तब इनकम बढ़ेगी, तब वो आपके साथ में रहेंगे। यहाँ साल 2 साल 5 साल हो गया, लोगों की इनकम ही नहीं आ रही, क्यों? कोई हमारे साथ इसलिए भाग जाते हैं, लोग नर्वस होते हैं, थक जाते हैं लोग। इनकम ही नहीं आती, पैसे नहीं आता। पैसा कैसे आएगा? काम ही नहीं होता। लोग बोलते, कुछ लोग हैं बोलते हैं सर पैसा आने लगेगा तब काम करेंगे। अरे भैया, दुनिया में सिस्टम है, पहले काम करना पड़ता है तब पैसे आता है। इसीलिए पढ़ा जाता है पहले का, तब पढ़ा जाता खा। पहले का, तब खा। पहले काम करो तब खाओ। यहाँ पहले खा ढूंढने लगते हैं लोग, तो कहाँ से होने वाला है भाई साहब? उल्टा करते हैं, जो कुदरत का नियम है उसी को उल्टा कर रहे हैं। तो ये कभी नहीं होगा मेरे दोस्त। पहले काम। काम क्या है? ये जो टारगेट बताया, डेली का टारगेट, मंथली टारगेट, इसको नोट्स बना लीजिए, इसको अचीव करिए, आदत डालिए। आज आकवर्ड लगेगा, क्योंकि आज तक हमने नहीं किया है तो थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन आगे इसको बना के करिए, तभी सक्सेस मिलने वाला है। उसे पूरा कर लें। डेली 30 तारीख को वो अचीव होना ही चाहिए। डेली डेली मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग करनी है आपको, अपनी तो खुद को करनी ही है, और उसके बाद अपनी टीम की डेली मॉनिटरिंग करनी। सबको फोन करा, सबका डाउनलाइन का फोन आपको आना चाहिए, ऐसी आदत लगाइए। ऐसा रिलेशन बनाइए कि डाउनलाइन आपको फोन करे। आप फोन करते रहेंगे तो उसको बर्डन लगेगा। वो फोन करके आपको बोलना चाहिए सर आज मैंने इतना काम किया है। ये आदत बदलना पड़ेगा जीतने के लिए। डेली उनका फोन आया, सर आज मेरा इतना प्रोडक्शन किया, जो मेरा टारगेट था वो 100% हो गया, 70% हो गया, 50% हो गया, 200% हो गया। कोई कोई कभी 200%, 500% भी कर लेगा, ऐसा भी होता है कभी कभी। लेकिन ये आदत बनाइए, तभी आप टीम लीडर बन सकते हैं। टीम लीडर बनने की दुनिया को जरूरत है, लीडर की। और डीएक्शन को भी जरूरत है लीडर की। फॉलोअर की जरूरत दुनिया को भी नहीं है, और फॉलोअर की जरूरत डीएक्शन को भी नहीं है। हाँ हाँ, अगर हम सीखने को, यहाँ कुछ नहीं चाहिए। आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका धन, आपका दौलत, आपकी हैंडसम, आपकी प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं चाहिए। एक चीज चाहिए, खाली सीखने की भूख।
कुछ भी नहीं चाहिए। अनपढ़ लोग डीएक्शन में लाखों रुपया कमाते हैं, गूंग बहिर लोग लाखों रुपया कमाते हैं, टीएसआई क्वालिफाई करते हैं। हमारा नहीं हो रहा है तो क्यों? क्योंकि हमारा 24 घंटा ऐसे ही बीता जा रहा है, बिना टारगेट के, बिना सिस्टम के। तो कभी नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। नंबर 3, तीसरा टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट होना चाहिए, 6 महीने से 1 साल का। पहला डेली का, दूसरा मंथली, महीने का, तीसरा शॉर्ट टर्म टारगेट 6 महीने का।